Now, firstly, we will do the revision of yesterday which I have taught. So, see here, as you know that smallest entity which produces the magnetic field, it is magnetic dipole. जो स्मॉलेस्ट एंटिटी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है वो है क्या? मैग्नेटिक डाइपोल है। आया समझ में? अब जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक मोनोपोल्स। मैग्नेटिक मोनोपोल्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड का कोई क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि मोनोपोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट। इट्स क्लियर? दे डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दे एग्जिस्ट बट डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दे ऑलवेज फाउंड इन पेयर। इट्स क्लियर? सो इट इज द मैग्नेटिक डाइपोल व्हिच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब देख लो, मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेट के कारण उसके सेंटर का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट। सेंटर का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट। उसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो वो इस डायरेक्शन में होगी। मतलब तुम देख रहे हो इस डायग्राम में वेक्टर b और वेक्टर m दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला यहां देखें तो वो ये है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू एम इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जबकि यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है? इसके प्लेस पर आ जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कल एक चीज हमने नहीं बताई थी, वो ये है कि ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है। तो ये वैल्यू कितनी होती है? 10 टू द पावर -7 इन एसआई यूनिट। इन एसआई यूनिट। इट्स क्लियर? नाउ if we see the magnetic field due to the magnetic dipole on the equatorial position. Now what is equatorial position? magnet का right bisector। मैग्नेट का राइट बाइसेक्टर। दिस इज द इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब इतनी लेंथ और इतनी लेंथ बराबर हैं, दोनों लेंथ कितनी है? L है। आया समझे? सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन? सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पर और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों अपोजिट होते हैं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर p एंड वेक्टर m बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? p इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। इट्स क्लियर? व्हाट इज r? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट व्हिच फील्ड इज रिक्वायर्ड from the center of dipole. Center means midpoint. Center means midpoint of the magnet. अब अगर यही डाइपोल शॉर्ट लेंथ का होता, शॉर्ट लेंथ मतलब बहुत ही कम लेंथ, जैसे 2L क्या है? नेग्लिजिबल है। आया समझे? If it is of short length, in that case we can neglect the term of L. When you will neglect the term of L, यहाँ neglect करेंगे r स्क्वायर का स्क्वायर मतलब r की पावर 4, ऊपर भी r कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। अगर इक्वेटोरियल पोजीशन में देखें, l स्क्वायर को गायब कर देंगे तो r स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब r क्यूब, मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। इट इज क्लियर? Now there was one more formula, torque acting on electric dipole placed in uniform magnetic field. कितना टॉर्क एक्ट करेगा? टाउ इक्वल्स टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। टाउ इक्वल्स टू mb sin थीटा हमने ये बताया है। थीटा क्या है? ये मैग्नेट तुम्हारा इस तरीके से रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये है। सो वेक्टर b और वेक्टर m के बीच का एंगल क्या है? थीटा। आया समझे? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर b एंड वेक्टर m। So tau equals to
and b sin theta. Now this torque will be zero when magnet is placed parallel to the magnetic field. ये टॉर्क जीरो कब होगा? जब डाइपोल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, तब ये टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा जीरो, साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू जीरो। In that case, it will be in the stable equilibrium. In that case, it will be in the stable equilibrium position. It is clear? Means जब वेक्टर m हमने बताया था, वेक्टर m और वेक्टर b दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, means सेम डायरेक्शन में हैं, then dipole will be in the stable equilibrium position. Stable equilibrium का भी मीनिंग हमने बताया था कि if when you will remove the torque, it will come back to its original position. It will come back to its original position. ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटर्न हो जाएगा। पर अगर कहीं कुछ ऐसा होता, वेक्टर m तो तुम्हारा इस तरफ हो और वेक्टर b इस तरफ हो, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? ये दोनों एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल है मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। अब सब लोग यहां देखें, एक चीज जो कल हमने नहीं बताई थी, हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताया तो था, उसको न्यूमेरिकली डिस्क्राइब भी किया था। कैसे न्यूमेरिकली डिस्क्राइब किया था? टाउ विल बी मैक्सिमम, टाउ इक्वल्स टू टाउ मैक्स व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और टाउ मैक्स कितना है? इट इज इक्वल्स टू एम बी साइन 90। व्हाट इज थीटा? थीटा सब लोग जाने, वेक्टर m वेक्टर b के बीच का एंगल है, दैट इज m इंटू b। सो m क्या हो जाएगा? टाउ मैक्स अपॉन b। अगर b को हम ले लें 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर होती है, मतलब टेस्ला होती है, या न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है? गॉस होती है, सबको मालूम होगा। तो अगर b की वैल्यू 1 है तो m कितना हो जाएगा? m विल बी इक्वल टू टाउ मैक्स, एंड इन दैट केस व्हाट विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल is equal to the maximum torque acting on the dipole when it is placed in the uniform magnetic field of unit strength. किसी भी डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट न्यूमेरिकली उस टॉर्क के बराबर होता है which it experiences when it is placed in the uniform magnetic field of unit strength. It is clear? सबको समझ में आया? ऑडियो ऑन करके बोले यस या नो। आ गया? तो ये मैग्नेटिक डाइपोल, हाँ वेरी गुड। जिसको अगर कोई कठिनाई हो वो जरूर बताया करे, जिसको समझ में आ रहा है तो ठीक है, पर कठिनाई वाले जरूर बताए। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क, maximum torque acting on the dipole which it experiences when it is placed in uniform magnetic field of unit strength. और जब हम मैक्सिमम कह देते हैं तो 90 डिग्री कहें या ना कहें कोई मतलब नहीं है। हम ये भी ऐड कर सकते हैं लास्ट में, when it is placed perpendicular to the magnetic field। तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया वो। अब जो चीज कल हमने नहीं बताई थी वो हम बताने जा रहे हैं। इसी इक्वेशन से हम क्या डिड्यूस करेंगे? SI यूनिट ऑफ m, SI यूनिट ऑफ m, ये कल हमने नहीं बताया था। m क्या है? MDPM, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो देख लो, अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो m इज इक्वल टू व्हाट? टाउ divided by b sin theta. What is the unit of tau?
कौन बोलेगा? टाउ की यूनिट न्यूटन मीटर, बी की यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर, साइन थीटा की कोई यूनिट होती नहीं। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर इंटू एम्पियर मीटर डिवाइडेड बाय न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, क्या आ जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? इट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। इट्स क्लियर? दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ magnetic dipole moment. Now see here, what will be its dimensional formula? So dimensional formula, as you know that ampere is a fundamental unit, और fundamental unit के केस में डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? उनका यूनिट सिंबल, मतलब इसका यूनिट सिंबल तो ए ही है, मीटर का यूनिट सिंबल क्या है? एल, एल स्क्वायर। This is the dimensional formula of magnetic dipole moment. The dimensional formula of magnetic dipole moment. Now see here. After this, you can see here potential energy of dipole. So this I have told. Now you can see. What is the formula of potential energy of dipole placed in uniform magnetic field? So इसका फार्मूला क्या है? U equals potential energy एक स्केलर क्वांटिटी है, माइनस वेक्टर m डॉट वेक्टर b, or you can write minus mb cos theta. Theta is the same thing which is here. Yes, okay. Theta is the same thing which is here. So it will be equals to now see here. So u equals to minus mb cos theta, and work done in rotating the dipole by an angle theta from equilibrium position. Equilibrium position means along the magnetic field. इस डायरेक्शन से थीटा एंगल रोटेट करने में कितना वर्क होगा? थीटा एंगल रोटेट करने में कितना वर्क होगा? W equals to mb into 1 minus cos theta. It's clear? Now from this formula also we can deduce the unit of magnetic dipole moment. U का फार्मूला क्या है? minus mb cos theta. So what will be m? minus u upon b cos theta. बताओ u क्या है? u है पोटेंशियल एनर्जी। क्या यूनिट होती बताओ? इट इज जूल। बी टेस्ला, हम लोग यहाँ टेस्ला ले लेंगे। cos थीटा की कोई यूनिट होती नहीं, मतलब जूल पर टेस्ला। दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ दिस, मतलब चाहे जूल पर टेस्ला कहें या चाहे एम्पियर मीटर स्क्वायर कहें, बोथ आर द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इट्स क्लियर? अब जो आज बताने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स क्लियर? सबको अभी तक का समझ में आ गया? ऑडियो ऑन करके बताएं। नाउ टुडे which I am going to explain, that is very important, that is electromagnetic. In electromagnetic there are many derivations, and these derivations are asked in the examination. There are number of derivations in the electromagnetic. Electromagnetic will also say magnetic effect of current. Magnetic effect of current. It's clear? Now see here. Up to now we have studied that the magnetic field is produced by the magnet.
Up to now we have studied this, but there was one scientist Oersted. In Oersted had discovered in 1820 that moving charges are current carrying conductor. Current carrying conductor, in short we write it as CCC. Moving charges are current carrying conductors, produce magnetic field. Which means besides the magnet, moving charges also produce magnetic field, but a static charge do not produce magnetic field. एक static charge जो है वो magnetic field नहीं produce करता है. It is the moving charge which produce the magnetic field. Moving charges produce the magnetic field. Magnetic field is produced by moving charges. This was discovered by Oersted. Oersted had discovered that a current carrying conductor produces the magnetic field in its vicinity. It produces magnetic field in its vicinity. Means in the surroundings, it produces the magnetic field. He had also discovered, suppose the current is flowing in this direction, what will happen? It will produce the magnetic field on this plane which is perpendicular to the direction of current. मतलब अगर क्या है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है and it is carrying the current in upward direction. What will be the plane on which its magnetic field will be produced? It will be perpendicular to the direction of current. On this plane, its magnetic field will be produced. Means a current carrying conductor means it is a moving charge. It's clear. And why? Because current is always produced by moving charges. Current is always produced by moving charges. So a current carrying conductor produces magnetic field in its vicinity perpendicular to on a plane perpendicular to direction of current. On a plane perpendicular to direction of current. Secondly, he had found that this magnetic field is directly proportional to the strength of current. More the current, more will be the strength of magnetic field. B is directly proportional to the magnitude of current. Thirdly, he had found that on reversing direction of current, direction of magnetic field will also be reversed. Means if we change the direction of current, then the direction of magnetic field will also be reversed. And fourth point which he had found, that direction of magnetic field at any point depends on relative position of magnetic field with respect to relative position of that point. With respect to
WRT means with respect to current carrying conductor. Now these were the 4 observations of the Oersted based on the experiment. According to the Oersted, moving charges which produces the electric current also produce the magnetic field, because moving charges will produce the current and current is producing the magnetic field. He had found that a current carrying conductor produces magnetic field in its vicinity on a plane perpendicular to direction of current. मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्लेन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ करंट. नाउ इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the direction of magnetic field will be reversed. And the fourth point, direction of magnetic field at any point depends on the relative position of that point with respect to conductor. इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, पेन कहाँ है, सपोज यही कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, if the magnetic field in this direction is perpendicular to the plane of paper downward, then here it will be perpendicular to the plane of paper upward. मतलब अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में डाउनवर्ड है तो इस साइड में अपवर्ड होगी. अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर विच इज अबव टू द कंडक्टर इस डायरेक्शन में है, then below to the conductor it will be in this direction. Means the direction of magnetic field depends upon the fact that what is the position of that point with respect to current carrying conductor. ओर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये 4 चीजें डिड्यूस की थी, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो डिस्कवर नहीं कर पाए. दैट व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट करंट कैरिंग कंडक्टर. ही वाज नॉट एबल टू डिड्यूस द magnitude of that magnetic field. Is clear? So जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले, 2 मिनट के अंदर ले ले. Now see here. Now before proceeding over the Biot and Severs experiment, Biot and Severs एक्सपेरिमेंट, दोनों एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस क्या है? इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताया. ओर्स्टेड ने ये बताया दैट आई कैन प्रोड्यूस दी इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. आया समझे? उसका डायरेक्शन क्या होगा उस चीज के बारे में बताया. और इन्होंने ये बताया दैट आई कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसका मैग्नीट्यूड के बारे में एक्सप्लेन किया. दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर विल प्रोड्यूस हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड, दैट वी कैन गेट फ्रॉम द बायोट एंड सेवर्स एक्सपेरिमेंट. इन दोनों ये जर्मन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने दोनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए थे. एंड from those experiments he had found, both have found the similar results, so that experiment had been combined. दोनों ने similar results पाए, तो उस एक्सपेरिमेंट को बाद में क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, and it is known as Biot and Severs experiment. It's clear? Now see here. But before moving over that, I will tell you how will you determine the magnetic field, direction of magnetic field. तो देख लो. अब उसको बताने के पहले हम एक चीज और बता दें. अब आज वाली चीज जो है वो थोड़ा अधिक ध्यान देने वाली है. अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेट पैरेलल लाइन से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेट पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया था.
uniform magnetic field is represented by straight parallel lines. But in most of the cases you will find that either magnetic field will be represented by this symbol or it will be represented by this symbol. And why it is so? Because we take the magnetic field, suppose this is the plane of paper, क्योंकि जो भी हम वो करेंगे तो प्लेन ऑफ पेपर में ये सपोज कंडक्टर है, ये कंडक्टर थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, कोई पेन नहीं। Now see here, this is a current carrying conductor which is placed on the plane of paper in this way. It's clear? How will you determine the direction of magnetic field due to this current carrying conductor? Or suppose ये current carrying conductor, it is carrying current in what direction? From this to this. ये ऐसे current जा रहा है, समझे? और हमको यहाँ पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. So now all of you listen here. This thing, this book you imagine here, this plane you imagine here. ये दिमाग में रखो कि ये प्लेन बुक ऐसे रखी है, उसके ऊपर ये करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे रखा हुआ. सबको समझ में आया? नाउ हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? सो व्हाट इज द प्रोसीजर? यू स्ट्रेच द फिंगर्स एंड थंब ऑफ योर राइट हैंड पाम. ये राइट हैंड पाम है, उसकी फिंगर्स और थंब को ऐसा स्ट्रेच करें दैट बोथ आर दिस वे, ये दोनों इस तरीके से हों. नाउ इफ थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स आर पॉइंटिंग एट दैट पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड. थंब किधर पॉइंट कर रहा है? थंब किस तरफ है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. फिंगर्स की डायरेक्शन किस तरफ है? उस पॉइंट की ओर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. देन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ पुशिंग ऑफ द पाम. अगर इस पाम से हम पुश करेंगे तो ऊपर पुश करेंगे कि नीचे? पुश करने का मतलब क्या है? नीचे पुश करेंगे. आया समझे? इफ so what will be the direction of magnetic field? It will be perpendicular to the palm in the direction of pushing of the palm. In the direction of pushing of the palm. So see here. Here this is a current carrying conductor. It carries current in this direction. So in what, and you have to determine magnetic field here at this point. So in what way you will keep this? You will keep in this way. So what is the perpendicular direction of pushing of the palm? Perpendicular direction of pushing of the palm will be, क्योंकि हमने ये plane of paper assume किया है यहाँ पर, so it will be perpendicular to the plane of paper in downward direction. Perpendicular to the plane of paper in downward डायरेक्शन. मतलब ये प्लेन ऑफ पेपर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. मतलब अगर हम शो करें, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. इट इज क्लियर? सब लोग ऑडियो ऑन करके बताएं. ये समझ में आया कि नहीं? चलो अच्छा, दो ही लोग बोले. सो दिस डायरेक्शन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर in downward direction. Now all of you listen one more thing, one more example. Suppose the conductor is same. It is carrying current in the same direction. It is carrying current in the same direction. And now we have to find the magnetic field in this side. अब हमको मैग्नेटिक फील्ड इसी साइड पर, इस साइड पर फाइंड आउट करनी. हम कैसे रखेंगे देख लो, ऐसे ही तो रखेंगे, दिखाई दे रहा. इट विल बी प्लेस्ड इन दिस वे, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, fingers are towards that point at which field is required. Then what is the perpendicular direction of pushing of the palm? अब हम ऊपर की ओर पुश करेंगे, मतलब क्या हो गई?
perpendicular to the plane of paper in upward direction. Perpendicular to plane of paper in upward direction. Now see here, you take one more example. Suppose this is the current carrying conductor and now it carries current from this to this way. इधर से इधर करंट इस तरफ जा रही है, आया समझे। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फाइंड आउट करना है। हम राइट हैंड को कैसे रखेंगे कि थंब किधर रहे, करंट की ओर, फिंगर्स किधर रहे, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। देन व्हाट इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ पुशिंग ऑफ द पाम, क्या होगी, it will be upward direction. It will be upward direction means it will be this way. It's clear? Now see here, suppose you have to determine the magnetic field at this point, यहाँ पर, इस point पर magnetic field find out करनी है। Then what will be magnetic field? So you will keep the thumb in what direction? In the direction of current. Fingers in what direction? Towards that point at which field is required. Then this is the direction of pushing of the palm. मतलब ये इस तरफ होगी। मतलब अगर हम देखें तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस तरफ होगी। इट्स क्लियर? कितना बचा? Now see here. So this thing is clear. Now Biot and Savart's law. So you can take the screenshot. Biot and Savart's law. According to क्या उन्नति आउट हो गई। हाँ तो कर लिया करो, उन्नति आउट हो गई। ठीक है, कल से हम कई लोगों को बना देंगे होस्ट। According to current, according to Biot and Savart's law, and Savart's law, magnetic field due to a current element, Now current element is a new term that I will describe you later. According to Biot and Savart's law, magnetic field due to a current element at any point is given by following formula. Means this magnetic field due to a current element is proportional to the following formula. dB is proportional to vector IDL cross unit vector R divided by R square. It's clear? This is the Biot and Savart's law. According to the Biot and Savart's law, magnitude of magnetic field due to a current element at any point is found to be proportional to this thing. Is found to be proportional to this thing. It is vector dB is proportional to vector IDL cross unit vector R divided by R square. Now what is the meaning of these? So you can see here. Now see here. You can see
Now suppose this is a current carrying conductor of this is a current carrying conductor which carries the current I. It is carrying the current I. And because of this current carrying conductor, we have to determine magnetic field at the point P. So see here, first of all, we will know what is current element. So current element is a vector quantity. Is a vector quantity corresponding to an infinitesimally means extremely small. Current element is a vector quantity corresponding to an infinitesimally small part of current carrying conductor. Now see here, it is a vector quantity corresponding to an infinitesimally small part of a current carrying conductor. You can see here this whole conductor is not straight, it is in the curved shape. ये कैसा है? तिरछे शेप में है, कर्व्ड शेप में है. आया समझे? ये स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, it is a curved conductor. Now when you will take a very small part of it, जैसे हम केवल इसका इतना पार्ट ले लें, ये पार्ट अपने आप पे क्या है? स्ट्रेट है. If you take this part of this, it is almost straight. So when you will take an infinitesimally small part, then that part will be straight. आया समझे? That part will be straight. Means current element is a vector quantity corresponding to a straight part of current carrying conductor. हम क्या कर सकते हैं? straight part के corresponding ये होता है. आया समझे? मतलब जितना पार्ट हमने लिया है वो स्ट्रेट होना चाहिए, वो कर्व नहीं होना चाहिए. समझ में आया? सो टाइम देखते हैं. According to Biot and Savart's law, magnetic field due to a current element, it is a vector quantity corresponding to an infinitesimally small. ज्वाइन करेंगे, कर लेंगे मीटिंग ना, ये साथ वाली. ऐड हो रहे लोग? आर्यन सिंह ऐड करें. आर्यन ऐड करते जाओ लोगों को. ये और भी कोई
अरे नहीं एटॉमिक प्लेस इससे वो कर लें। So now we can see here Biot and Savart's law. According to the Biot and Savart's law, magnetic field due to a current element. Now what is current element? It is a vector quantity corresponding to an infinitesimally small part of current carrying conductor, or we can say or a straight part of current carrying conductor. Its magnitude is equal to what will be the magnitude of this? Its magnitude will be equal to product of current and length of straight segment. जो उतने पार्ट की लेंथ है, आया समझे? मीन्स सपोज it is of length dl. Here the length is dl. What is the current flowing through this? So current is I. So what will be the current element? Here current element will be vector I dl. अब सबको ये मालूम है कि I तो स्केलर क्वांटिटी है, तो I पर तो वेक्टर का साइन लगा नहीं सकते, तो ये क्या है, इस पर लगाएंगे वेक्टर I dl. इसके मीन्स करंट एलिमेंट इट इज वेक्टोरियली डिनोटेड एज वेक्टर I dl. It is equal to, its magnitude is equal to the product of current multiplied by the length of that segment. Now what will be its direction? Direction of current element So direction of current element will be along tangent to straight segment in the direction of current. Now see here what is its meaning. What will be the direction of current element? करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो जो स्ट्रेट सेगमेंट है उस पॉइंट पर हम क्या है, कंडक्टर पर एक टेंजेंट ड्रा करते हैं. यू हैव ड्रॉन द टेंजेंट. ये टेंजेंट किस कलर से? रेड कलर से. ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर एट दिस पॉइंट यू हैव ड्रॉन द टेंजेंट. Now the direction of tangent in the direction of current, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है वो डायरेक्शन क्या होगी, करंट एलिमेंट की. मतलब क्या हो जाएगी, this will be vector I dl. This will be vector I dl. This is the vector I dl. Now see here, as now you can see here this current element is of infinitesimally small length. Means यहाँ तो हमने बहुत अधिक लेंथ दिखा दी है, it will be of very small size. So what will be the position vector of this point at which field is required with respect to current element? With respect to the current element, इस पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो वो हम ड्रा किए दे रहे हैं.
will be, you can take this point here. This will be the position vector of the point at which field is required. आया समझ में? सबको समझ में आया? ऑडियो ऑन करके बताएं. So this is the point P where you have to determine the magnetic field. Where you have to determine the magnetic field. Its position vector with respect to the current element will be vector r. वेक्टर आइडियल और वेक्टर आर के बीच का एंगल कितना है? थीटा. कितना एंगल ले लिया? थीटा. सो सी हियर अकॉर्डिंग टू नाउ वन मोर थिंग, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हियर? सो यू कैन सी हियर, दिस इज द राइट हैंड palm rule. You will keep this in the direction of, thumb in the direction of current, thumb in the direction of current element, fingers towards that point at which field is required. Then what will be the direction of pushing of the palm? You can see here. What is the direction of pushing of the palm? It is perpendicular to the plane of board. या अगर तुम क्या है, ये बोर्ड तो अभी ऐसे, उसको तुम ऐसे कर लो. So it will be perpendicular to the plane of paper in downward direction. Perpendicular to the plane of paper in downward direction. पर अगर यही पॉइंट इस तरफ होता तब क्या होता? Then it will become this, perpendicular to the plane of paper in upward direction. It's clear? So see here, here you can represent it by the symbol. Magnetic field will be this. So according to the Biot and Savart's law, this magnetic field is found to be proportional to the vector ideal cross unit vector r upon r square. Now what is unit vector r? Unit vector r is along position vector. PV means position vector. PV means position vector. Along position vector of point at which magnetic field is required. Is required. With respect to current element. This is the unit vector. This is unit vector r. Unit vector r. What is the meaning of unit vector r? Its magnitude is 1 unit. इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है. आया समझे? और इसकी डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में है. आया समझे? 1 यूनिट का वेक्टर इन दिस डायरेक्शन. इसलिए what is the magnitude of vector ideal? So already I have told its magnitude is equal to I into dl. Magnitude will be equal to this. What is r? R is this distance from here to here. This distance is equal to r. It's clear? So see here, what is Biot and Savart's law? You can see once again. According to the Biot and Savart's law, magnetic field due to a current element at any point is found to be proportional to this. Vector dB equals to vector ideal cross unit vector r upon r square. Now, how will you write it in the magnitude form? What will be the magnitude? So see here one more thing. अगर इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट रखेंगे. वो कांस्टेंट क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वेक्टर आइडियल क्रॉस यूनिट वेक्टर r अपॉन r स्क्वायर. दिस इज नोन एज द वेक्टर फॉर्म ऑफ
pharma, Biot and Savar's law। ये एक नंबर का क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है एग्जाम में। राइट डाउन द वेक्टर फार्मा बायोट एंड सेवर्स लॉ। सो यू हैव टू राइट इन दिस वे। हियर ओवर dp देयर शुड बी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इट्स क्लियर। एंड व्हाई वी हैव रिटन एट dp, व्हाई वी हैव नॉट रिटन एज b, because this is current element, it is infinitesimally small, it is infinitesimally small। Now what will be its magnitude? How will you write its magnitude? So you can see here, what is the vector A cross vector B? Its magnitude will be A B sin theta। A is the magnitude of vector A, B is the magnitude of vector B, theta is the angle between both the vectors। So in the same way, vector ideal cross vector unit vector R, this will be equal to इसका magnitude ideal, इसका magnitude 1, एंगल दोनों के बीच कितना है थीटा, so sin theta means it is ideal sin theta। So what will be magnitude of this? So you can see here, vector dB equals to ideal sin theta divided by r square, divided by r square। It's clear? Now see here, now one more thing which is important here, here we have taken current element at this point। If you take the current element here, if you take the current element here, then what will be the position vector? Position vector will be this। But what will be the, and what will be the vector ideal? Vector ideal will be this। Vector ideal is, this is vector ideal here, and this is the position vector। But what will be the direction of magnetic field? So you find that still the direction of magnetic field is perpendicular to the plane of paper in downward direction। Means whatever be the position of current element on the current carrying conductor, current element चाहे यहाँ हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर एक करंट एलिमेंट के कारण क्या होगी? इट विल बी सेम, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस साइड में पॉइंट लेंगे, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसलिए नाउ देयर आर टू एप्लीकेशंस ऑफ बायोट एंड सेवर्स लॉ in determining magnetic field due to it। इसका यूज करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के दो एप्लीकेशंस तुम्हारे कोर्स में हैं। उसमें से जो पहला है वो आज हम बताने जा रहे हैं। आया समझ में? सबको अभी तक की बात समझ में आई? ऑडियो ऑन करके यस या नो में बोलें। आए? ये करकरा कौन रहा है? ये साक्षी को क्या हो गया है? Now all of you see here. Today we are going to discuss first application of Biot and Savar's law।
एप्लीकेशन का मतलब क्या है, इसको यूज करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तुम्हारे कोर्स में दो ही इसके एप्लीकेशंस हैं, वन फॉर द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एंड अदर फॉर ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस। नाउ यू कैन सी हियर, already I made a current carrying circular coil. You can see here, this is the current carrying circular coil, and because of this current carrying circular coil you have to find the magnetic field at its center. Where will be the center of this? It will be this, ये सेंटर होगा, सबको मालूम होगा। सपोज करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो तुम करंट कहीं भी करंट एलिमेंट लो, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी अलोंग द टेंजेंट। अगर करंट एलिमेंट यहाँ पर है, अलोंग द टेंजेंट अपवर्ड। करंट एलिमेंट यहाँ है, अलोंग द टेंजेंट इन दिस डायरेक्शन। करंट एलिमेंट यहाँ है, अलोंग द टेंजेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। करंट एलिमेंट तुम्हारा क्या है, इस पॉइंट पर है, अलोंग द टेंजेंट इन दिस डायरेक्शन when the current is flowing in this way. Now one more thing, here current element is this, and the point at which magnetic field is required is this center. How will you place your right hand? How will you apply? You will place the palm in such a way that thumb is in the direction of current element, thumb is in the direction of current element, and fingers are towards that point at which field is required, at which field is required. Then what will be the direction of pushing of the palm? So it will be, you can see here, it will be towards me. ये किस तरफ है, हमारी तरफ है। थंब किधर है, करंट एलिमेंट की तरफ, फिंगर्स क्या है, सेंटर की तरफ। तो ये पुशिंग ऑफ द पाम किस तरफ है, हमारी तरफ। इफ यू सी बिकॉज ऑफ दिस, यू कैन सी हियर, थंब किधर रखेंगे, करंट एलिमेंट इधर है, मतलब थंब इस तरफ रहेगा। आया सर, फिंगर्स टुवर्ड्स द सेंटर, सो वंस अगेन पुशिंग ऑफ द पाम इज टुवर्ड्स मी। नाउ सी हियर, इफ यू सी एट दिस पॉइंट, then what is the direction of current element here? It is this, it is this, along the tangent in downward direction, and fingers are towards this point, means you will keep in what way? So I am explaining here, you will keep in this way. It is clear? Once again, direction of pushing of the palm is in this direction. It is clear? So you take the current element anywhere here, direction of magnetic field at the center, because of all the current elements will be in the same direction. हम करंट एलिमेंट कहीं भी लें, इस सरकमफ्रेंस पर कहीं भी करंट एलिमेंट लें, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन तो अलग अलग है, पर सबके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में है। सो वी हैव टू यूज दिस फैक्ट। सो सी हियर, this is a current carrying conductor, not current carrying conductor, current carrying circular coil situated in the plane of paper. ये चीज हम लोग लिखेंगे, it is situated in the plane of paper. It's clear? We will write, let us consider ये है magnetic field due to a current carrying circular coil at its center। इसका डेरिवेशन हम लिख के भेज देंगे, हम एक्सप्लेन किए दे रहे हैं ना। सो यू कैन सी हियर, दिस इज ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल whose radius is r, carrying current this way. It is situated on the plane of paper। ये हमको लिखना पड़ेगा ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब कर सकें। Because of this magnetic field at center, because of the, we have to determine the magnetic field at the center. Because of this current carrying circular coil, we have to determine magnetic field at the center. In order to determine magnetic field at the center, we have divided this in infinitesimally
स्मॉल करंट एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ dl, क्योंकि ये पूरा क्या है, कर्व शेप में है। Therefore, in order to determine the magnetic field due to this, we have assumed that it is made up of infinitesimally small current elements each of length dl. One such current element is at the point P. What will be its direction? Its direction is shown here. Now, what will be the position vector? This. What will be this angle? This angle will be 90. क्यों 90 होगा? क्योंकि ये तो टेंजेंट के लॉन्ग है, ये रेडियस के लॉन्ग है, तो एंगल हरदम क्या होगा, 90 होगा। So what will be the magnetic field due to this current element at the point O? So you can write here dB equals to mu naught upon 4 pi I dl sin 90 degree upon r square. Sin 90 degree is 1, therefore you can write I dl upon r square. This is the magnetic field due to the current element at the point P, situated at the point P at center. Magnetic field due to current element situated at the point P at center of circular coil. That is the magnetic field. Now see here, irrespective of the position of the current element, one current element is here, one current element is here, one current element is here, all are producing magnetic field in what direction? In upward direction, perpendicular to the plane of paper, in upward direction. All are producing magnetic field in upward direction. You can see here. Here you can see it is producing magnetic field in upward direction. Here you can see it is producing magnetic field upward. If you see here, it is producing magnetic field upward. All are producing magnetic field in the upward direction. So how will you find the total magnetic field? By integrating this over सर्कुलर कॉइल। इंटीग्रेट करना मतलब उसी सेम टाइप की चीजों का सम करना, सेम टाइप की चीजों को ऐड करना। सो व्हाट विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड? इंटीग्रल dB ओवर द सर्कुलर कॉइल। सो दिस विल बी इक्वल टू mu naught upon 4 pi. Now see here, whatever be the position of current element, I की वैल्यू, R की वैल्यू सबके लिए सेम रहेगी, चाहे R जो यहां होगा वही यहां होगा वही यहां होगा, क्योंकि वो रेडियस के बराबर है। So mu naught upon 4 pi is constant, so you can take out common, so it will be equal to mu naught upon 4 pi I upon r square integral dl. Integral dl over circular coil. Now all of you understand what is this? इस करंट एलिमेंट की लेंथ क्या है? dl है। इस तरीके के जितने भी करंट एलिमेंट हैं सबकी लेंथ को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? सरकमफ्रेंस। क्या मिल जाएगा? सरकमफ्रेंस। इसकी लेंथ क्या है? dl है। इंटीग्रल dl का मतलब क्या है? जितने करंट एलिमेंट इस सर्किल के ऊपर हैं सबकी लेंथ का सम, सबकी लेंथ का सम मींस इट विल बी इक्वल टू सरकमफ्रेंस, मतलब 2 पाई r. सो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I upon r square into 2 pi r. So you can see here 2 pi 2 jar 4 pi. It's clear? R से r square upon r square, it will be equal to r. So what will be b equals to, I am writing here because it may not be visible. B equals to mu naught I divided by 2, r upon r square is r. This will be the magnetic field at the center. Now see here,
if there are instead of one turn of coil there are n turns, मतलब कितने टर्न्स हो कॉइल में, n टर्न्स। आया समझ? तो एक कॉइल कितना, एक सर्कुलर कॉइल कितनी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करती, इतनी। अगर n टर्न्स होंगे मतलब n सर्कुलर कॉइल होंगी तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। आया समझ में? सबको समझ में आया? हेलो, हेलो।